श्री गणेशाय नमः। राधे राधे। जय श्री हरि। विनय पद्मावली सोरठा। ग्राम महासर माहि रहूं अरु, हर नारायण नाम कहाऊं। वेद पुराण को ज्ञान नहीं, नहीं शास्त्र सुने सच बात बताऊं। सिंधु समान कथा हरि की, मैं मच्छर मूढ़ उलाघन चाऊं। को कमी कहू को तुक में, करी कृष्ण कृपा नौका तरी जाऊं। हरि अनुकंपा होत जब, गूंगा वेद सुनाए। पंगु चढ़े गिरिवर तुरत, अंधा राह बताए। अंधा राह बताए, मूढ़ श्रुति भाष्य बनावे। बहरा सब कुछ सुने, राग का भेद बतावे। हर नारायण कहे, कृपा हरि की यदि पाऊं। भाषा इसकी करूं, शीश कवियों को नाऊं। कृष्ण शिवा शिव शारदा, गणपति यमुना गंग। व्यास और शुकदेव मुनि, बंदो ईश भुजंग। गुरु पद पंकज सुमरी कर, ऋषि मुनि कवि सब ध्याय। कहन जहों श्री भागवत, भाषा माहि बनाए। बांके टेढ़े वाक्य रच, भाषा करबे मेल। कहूँ कथा हरि की सुजन, जो अमृत को बेल। सज्जन बलि सुपान कर, आशा सुरस बताए। दुर्जन रोगी हरि मुख, कड़वी कह चिल्लाए। अभी गुण ले अब गुण सदा, क्षमा करें क्षिप्र। कहें चिरंजी लाल सुत, हर नारायण विप्र। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत पहला स्कंद 5वां अध्याय। नारद जी का व्यास जी को अपने पिछले जन्म का हाल कहना और उनको हरि चरित्र का एक पुराण बनाने का उपदेश करना। नारद जी ने व्यास जी को देखकर कहा, आज तो आप इस प्रकार उदास दिखाई दे रहे हो, जिस प्रकार कोई पुरुष किसी कठिन कार्य के आ जाने पर उसका उपाय सोच रहा हो, परंतु कोई भी उपाय नहीं सूझने पर चिंता में मग्न हो रहा हो। तथा यह भी कम आश्चर्य की बात नहीं है कि वेदों के 4 विभाग और महाभारत तथा 17 पुराण बनाने पर भी आपके मन को शांति नहीं मिली। व्यास जी ने इस प्रकार अपने चित्त की बात जान लेने पर नारद जी से प्रसन्न होकर कहा कि हे मुनीश्वर, आप रात दिन भगवान के कीर्तन में लगे रहकर संसार में विचरते रहते हो, सो कृपा कर ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे चित्त को शांति मिले। यह सुन नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, आपने महाभारत और 17 पुराण अवश्य बना दिए हैं, परंतु उनमें ईश्वर का गुणानुवाद तो केवल नाम मात्र को है, और सब युद्ध यज्ञ तीर्थ व्रत और दान तथा संसारी जीवों के वर्णन से भरे पड़े। इसलिए उन सब में भगवान की लीला का सम्यक प्रकार से वर्णन नहीं होने से आपका चित्त शांत नहीं हुआ है। राधे राधे। क्योंकि बिना हरि भजन और कीर्तन के मनुष्य के चित्त को कभी भी शांति नहीं मिलती है। इसलिए आपको कोई ऐसा पुराण बनाना चाहिए जो सारा का सारा भगवान के गुणानुवाद से ओतप्रोत हो, जिसे पढ़ और सुनकर प्राणी संसारी सुखों का उपभोग कर अंत समय वैकुंठ में चले जाएं। क्योंकि कलयुग में सिवाय हरि कीर्तन के भवसागर से पार उतारने वाला और कोई दूसरा साधन नहीं है। बोलो जय श्री राधे। यद्यपि आपने अन्य पुराणों में यज्ञ दान तीर्थ व्रत नेम आदि ईश्वर प्राप्ति के अनेक साधन बताए हैं, परंतु वे मार्ग इतने कठिन हैं कि मनुष्यों का उन पर चलना असंभव नहीं तो कठिन आवश्यक। इसलिए संसारी जीवों के कल्याण के लिए और उनको आवागमन के बंधन से छुड़ाने के लिए तथा अपने चित्त की शांति के लिए, जिसमें भगवान के चरित्रों का वर्णन हो, ऐसे उत्तम ग्रंथ का निर्माण कीजिए। अब मैं आपके सामने अपने पिछले जन्म की कथा कहता हूँ, सो चित्त लगाकर सुनो। जो बोलो जय श्री राधे। पिछले जन्म में मैं दासी का पुत्र था, पर मेरी माता एक ब्राह्मण के यहाँ रहकर सेवा टहल किया करती थी। वह ब्राह्मण बड़ा धर्मात्मा था और साधु महात्माओं को अपने यहाँ वर्षा ऋतु में टिकाकर उनको भोजन आदि का प्रबंध किया करता था
और मेरी माता को उनके चौका बर्तन करने के लिए उनके पास छोड़ दिया करता था। सो जिस समय वे महात्मा लोग भगवान का गुणानुवाद करते तो मैं भी उनके पास बैठकर सुन लिया करता तथा अज्ञानी होने पर मैं उन परमेश्वर की कथा वार्ता सुनकर आनंद में मग्न हो जाया करता था और भोजन करने के उपरांत जो कुछ वे मुझको खाने के लिए देते प्रेम से खा लिया करता था। सो एक समय वर्षा ऋतु के बीत जाने पर जब वे साधु संत जाने की तैयारी करने लगे तो मैं उनको जाते देखकर बहुत विलाप करने लगा। यह देख उनको मुझ पर बड़ी दया आई और मुझको समझा बुझाकर कहने लगे कि हम तुझे एक भगवान का मंत्र पढ़ा देते हैं जिसके जाप करने में तुझको कभी कष्ट नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने मुझे ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह 12 अक्षर का मंत्र बतलाकर वन में प्रस्थान किया और मैं फिर इस मंत्र का निरंतर जाप करने लगा। सो इस मंत्र के प्रभाव से मुझ में ज्ञान पैदा होकर संसार असत्य सा दिखाई देने लगा और मेरी इच्छा वन में जाकर भगवान की भक्ति करने की होने लगी। किंतु मेरी माता का मुझ पर इतना स्नेह था कि वह मुझे एक पल भर की आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। इसीलिए मैं उनको छोड़ कहीं जा नहीं सकता था। किंतु भगवान बड़े दयालु हैं, उन्होंने मेरे मन की इच्छा जान ली। सो एक दिन संयोगवश मेरी माता को सांप के काट खाने से मृत्यु हो गई। जब यह समाचार मैंने सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि अब भगवान के भजन में जो बाधा थी वह भी नष्ट हो गई। और यह सोच मैं संसारी माया से मुख मोड़कर वन में ईश्वर का भजन करने के लिए उत्तर की ओर चल दिया। उस समय मेरी अवस्था केवल 5 साल की ही थी और वन में मुझे बड़ी भारी विपत्तियों का सामना करना पड़ा था। किंतु ईश्वर की कृपा से बड़े बड़े विकट नदी नाले और पहाड़ों को लांघता हुआ और सिंह, भालू और चीता आदि वन के भयानक हिंसक पशुओं का सामना करता हुआ एक ऐसे बीहड़ वन में पहुंचा जहाँ मनुष्य की पहुंच कठिनता से हो सकती है। वहाँ मैं एक नदी के किनारे पीपल के वृक्ष नीचे बैठकर भगवान के ध्यान में ऐसा लीन हुआ कि मुझे भूख और प्यास का पता बिल्कुल भी नहीं लगा। सो भगवान ने प्रसन्न होकर ध्यानावस्था में ही मुझे अपने स्वरूप के दर्शन दिए, जिसका प्रकाश करोड़ों सूरज के प्रकाश से भी बढ़कर दिखाई पड़ रहा था। उस स्वरूप के 4 भुजाएं थीं, जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हो रहे थे और गले में वैजयंती माला अपनी अनुपम छटा दिखा रही थी तथा कमल के समान नेत्र तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर रहे थे तथा किरीट मुकुट अपने प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधेरे को भगा रहे थे। अधिक क्या, यदि उस स्वरूप का रोष और शारदा करोड़ों साल तक भी वर्णन करें तो भी पार नहीं पा सकते। सो मैं उस स्वरूप को देखकर इतना प्रसन्न हुआ कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सो ज्यों ही मैंने उनके चरण पकड़ने के लिए नेत्र खोले त्यों ही उन भगवान का वह स्वरूप मेरे मन से ओझल हो गया। यह देख मैं बड़ा दुखी होकर रोने लगा। सो मुझे इस प्रकार रोते और उदास देखकर आकाशवाणी हुई कि तू चिंता को छोड़कर मेरे भजन में लगा रहे। तेरे चित्त में हमारी प्रीति बढ़ाने के लिए तुझे हमने चित्त में अपना दर्शन दिया है। अब अगले जन्म में तुझे हमारा फिर दर्शन होगा तथा तू हमारे सब भक्तों में श्रेष्ठ गिना जाकर तेरे पिछले जन्मों का हाल तुझे ज्ञात रहेगा। बोलो जय श्री राधे। इति सुख सागरे प्रथम स्कंदे पंचमो अध्याय संपूर्णम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ईश्वर नारायण नारायण नारायण। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जगहित व्यास मुनीष बनाई, श्री सुखदेव जिसे फिर गाई। श्रेणी परीक्षित मुक्ति पाई, सप्ताह यज्ञ विशेष विधि की। आरती श्रीमद् भागवत जी की। धुंधकारी से पापी तारे, दे वैकुंठ सभी दुख तारे। ऋषि मुनि जिसके गुण गाहारे,
मेटद पीड़ा तन मन जी की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जिसने सुनी कथा मन लाकर, काम क्रोध अभिमान हटा कर, धन्य हुआ वह मुक्ति पाकर। इच्छा फिर न वस्तु किसी की, आरती श्रीमद् भागवत जी की। दाता है सुख मुक्ति श्री की। सुख संपत्ति सुख देने वाली, भक्त नाव नित खेने वाली। दुख दारिद्र्य हर लेने वाली, हर नारायण माँ मुक्ति की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जय श्री राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ईश्वर नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ईश्वर नारायण नारायण नारायण। राधे राधे।